देखिए, a question of trust by विक्टर कैनिंग। जहां तक इस चैप्टर का सवाल है तो इसमें का हीरो है हॉरेस डेनबी। पॉइंट वाइज आपको समझना है और यहां से मैं जितनी चीजें आपको बताऊंगा यहां से आपका काम हो जाएगा। हॉरेस डेनबी एक 50 साल का व्यक्ति है, ठीक है, और इसका जो व्यवसाय है ये लॉक बनाता है, ताला बनाने का काम है इसका। हॉरेस डेनबी का काम है ताला बनाने का। समाज में ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैन है। कैसा व्यक्ति है भैया? ये बहुत इज्जतदार व्यक्ति है। मतलब समाज में लोग इसको बहुत मानते हैं, इसको बड़ी इज्जत मिलती है, लोग इसको ईमानदार समझते हैं, लोग ईमानदार समझते हैं। लेकिन असल जीवन में ये ईमानदार है नहीं। मतलब ये दिख कुछ और रहा है लेकिन है कुछ और। तो लोग इसको रिस्पेक्टेबल भी समझते हैं, ऑनेस्ट भी समझते हैं, लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं, ठीक है। असल में ये है क्या, इसका एक काम है, ये जो है ना साल में किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी का एक बड़ी सेफ को लूटता है। सेफ बोलते हैं भैया तिजोरी को, तिजोरी को। तो बड़े लोगों के यहाँ ये तिजोरी लूटने का काम करता है। अब इसने तय कर लिया है और ये जब तिजोरी को लूटता है, तिजोरी को जब लूटता है तो करता क्या है, तिजोरी लूटने के बाद अच्छी अच्छी किताबें खरीदता है और उनको पढ़ता है। अगर सवाल आए कि हॉरेस डेनबी किस चीज का शौकीन था, तो अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने का शौकीन था। और अगर सवाल लिया जाए किताबों को पढ़ने के लिए करता क्या था, ये चोरी करता तो था। ये साल में किसी बड़ी तिजोरी को लूट लेता था और लूटने के बाद साल भर बढ़िया मस्ती के साथ। क्लियर? अब कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत यही है, इसने पिछले कई महीनों से एक मकान को टारगेट बनाया है और वो मकान जानते हो, वो मकान है सोटोवर ग्रांच। क्या है? जिस मकान को लूटने का हॉरेस ने प्लान बनाया उसका नाम है सोटोवर ग्रांच। इसको आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। इसको लूटने का इसने प्लान बनाया और आज तक एक चीज और जान लीजिए, हॉरेस ने बहुत सारी चोरियां की हैं, कभी पकड़ा नहीं गया। यानी चोरी करने के मामले में बड़ी सफाई के साथ काम करता है, कभी पकड़ा नहीं गया। हॉरेस डेनबी ने किया क्या? हॉरेस डेनबी ने प्लान बनाया कि ये सोटोवर ग्रांच को लूटेगा। सोटोवर ग्रांच का जो मालिक है वो गया हुआ है लंदन। कहाँ गया हुआ है? लंदन गया हुआ है और उस घर में केवल 2 सर्वेंट्स हैं। कितने सर्वेंट्स हैं बेटा? 2 सर्वेंट्स हैं। अब इसने चूंकि लूटने का टारगेट तो बनाया है, किसको लूटने का प्लान है? बोलिए। सोटोवर ग्रांच को लूटने का इसने प्लान बनाया और काफी समय से बना रहा है। अब एक दिन इसने पता लगा ही लिया क्या कि इस मकान के जो मालिक वो तो लंदन गए हुए, लेकिन जो नौकर हैं आज की शाम मूवी देखने के लिए सिनेमा जा रहे हैं। अब जब इसको पता चल गया कि दोनों नौकर सिनेमा चले गए हैं, तो हॉरेस डेनबी ने क्या किया, इसने अपना बैग तैयार किया। यानी किसी घर को लूटने के लिए ताला खोलना पड़ेगा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, अलमारी तोड़ना पड़ेगा, इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बैग में भरता है और बैग को लेकर के गार्डन के माध्यम से सोटोवर ग्रांच के दरवाजे पर
पहुंच जाता है, ठीक है। और जा करके ये करता क्या है, ताले को वहां पर तोड़ देता है, प्रवेश कर गया है, मकान में प्रवेश कर गया है। और मकान में प्रवेश करके ये सीधा कहाँ जाता है, फ्लोर ओवर बेंच के डाइनिंग रूम में जाता है। डाइनिंग रूम में जाता है और डाइनिंग रूम में एक पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे सेब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सेब रखा हुआ। सेब मींस क्या होता है? तिजोरी। डाइनिंग रूम में एक पेंटिंग है तो और पेंटिंग के पीछे क्या रखा हुआ है? सेब। उस मकान में कोई नहीं, हर जगह पे सन्नाटा है। अब ये हॉरेस टेनबी को केवल एक चीज दिक्कत कर रही थी, उस मकान के पास में बहुत सारे फ्लावर्स थे। फ्लावर्स की जो सुगंध है वो इसके नाक तक जब आती तो इसको छींक आने लगती थी, तो बार बार इसको छींक आ रही थी। तो क्या करता है, सेब मान लीजिए कि सेब ये है, तो सेब के बगल में इसने अपना इंस्ट्रूमेंट रख दिया। इंस्ट्रूमेंट सब रख करके ये एक बार क्या करता है, देखता है कहीं कोई है तो नहीं। जब श्योर हो जाता है कि वहां पे कोई नहीं है तो क्या करता है, ये जाता है और वहां से वायर को काट देता है, ठीक है। तुरंत मतलब ये जाता है, इसको ये चीज पूरी जानकारी है कहां से किस कमरे की लाइट का कनेक्शन है, कहां से जो है सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन है, जाता है और वायर कट कर देता है। अब इसके बाद एक बार फिर लौट आता है सेब के पास में आता है तो इसको फिर फूलों की खुशबू इसके नाक में जाती है और इसको छींक आने लगती है। जब छींक आने लगती है तो ये रुमाल निकालता है, रुमाल से अपने नाक को ढकने का प्रयास करता है। नाक को ढकने का जो प्रयास करता है ना, तो इसी बीच जो है क्या होता है, पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज किसकी होती है? अ यंग लेडी। ठीक है, एक नौजवान युवती पीछे, इधर मान लीजिए वो अपना जो है सामान बिल्कुल रख करके और उस सेब को तोड़ने का प्रयास करने जा रहा है और पीछे से आवाज आ रही है और वो युवती कह रही है कि छींक आपको बहुत आ रही है, आपको छींक बहुत आ रही है और यू हैड बेटर टू सी अ डॉक्टर, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि आप एक डॉक्टर से मिल लो। तो ये बिल्कुल चौंक जाता है और सोचता है अरे यहाँ पे कौन आ गया। अब जब ये उस युवती को देखता है तो हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पर ये भी जब जाता है डाइनिंग रूम की ओर जाता है तो इसकी मुलाकात होती है कुत्ते से और जिसका नाम है शेरी। तो इसने पहले ही पता लगा रखा था, ठीक है, शेरी के बारे में। तो शेरी जो कुत्ता है उसको ये शेरी नाम से बुलाता है तो शेरी बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो कुत्ते होते हैं, अगर आप कुत्तों का नाम लेकर उनको आप पुकारोगे तो उनको बड़ी जल्दी आप नियंत्रण में ले सकते हो। तो ये करता क्या है, अब वो जो युवती है जब इसको देखती है तो कहती है यू हैड बेटर टू सी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर से मिल लो, क्योंकि ये जो बार बार आप छींक रहे हो ना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं। अब इसे पीछे देखता है कि जो शेरी है, शेरी को आवाज देकर के वो पुकारती है और शेरी जो है वो उस युवती से लिपट रहा होता है। तो इसको लगता है कि शायद ये जो महिला है ना, ये महिला ही इस घर की मालकिन है। इसको लगता है और इस व्यक्ति को लगता है कि शायद ये महिला ही, जो यंग लेडी है ना, यही इस घर की मालकिन है। और इसलिए ये जो है ना अब अचानक रुक जाता है।
और ये जो है क्या कहता है, ये कहता है कि मैडम आप आ गई हैं तो मैं चलता हूं फिर। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि शायद ये पकड़ लिया गया है, तो इसको लगता है कि यहाँ से बेहतर होगा कि निकल लें भाई। अगर मकान मालिक ही घर में आ गया है तो घर में रुकने क्या फायदा। तो वो महिला कहती है कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि आप जा पाओगे। ठीक है, और अगर आप अपने आप भागने का प्रयास करोगे तो ये सोच लीजिए पुलिस को फोन कर दिया जाएगा और पुलिस आपको कैप्चर कर लेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि अभी यहाँ पर रुके रहो, अभी यहाँ पर रुके रहो। तो ये कहता है कि मैडम अगर आप ये चाहती हो, अगर ये सोचती हो कि आप मुझे रोक लेंगी तो ये आपके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही वायर काट दिया है, मैंने पहले ही वायर काट दिया है। ठीक है, लेकिन फिर दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है, दोनों के बीच वार्तालाप होती है। ठीक है, और उस वार्तालाप के दौरान ठीक है क्या होता है, उस वार्तालाप के दौरान ये महिला ये बताने का प्रयास करती है और इसकी बातों से ऐसा लगता है शायद इस मकान की ये मालकिन है, और ये बताती है किससे, हॉरिस स्टैनली से। हॉरिस स्टैनली से कहती है कि डोंट चैट। ये हॉरिस स्टैनली से बोलती है कि मैंने अपने पति से वादा किया था कि जो अपने गहने हैं ना उनको मैं बैंक के लॉकर में रख दूंगी, लेकिन हम लोग इसे ले जाना ही भूल गए। सौभाग्य ये है कि मैं समय पर यहाँ आ गई, मैं समय पर यहाँ आ गई हूँ। तो अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद आप कर दीजिए। तो इसने कहा तो इसका वो मैडम मतलब उसने केवल तो मदद की बात किया, तो इसने कहा मैडम मुझे लगता है कि आप चाबी वहां भूल गई। मतलब आपके पति लंदन में हैं, आप यहाँ आई तो हो लेकिन शायद आप चाबी तो ये यंग लेडी कहती एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है कि मैं आ तो गई हूँ लेकिन मैं चाबी लाना भूल गई हूँ। तो हॉरिस स्टैनली कहता है मैडम डोंट वरी, चूंकि अभी ये भी सोचता है कि मैं पकड़ा गया हूँ तो अपने आप को एक बार फिर ईमानदार साबित कर दूं, तो इस चक्कर में कहता है मैडम डोंट वरी, आपके गहने में निकाल दूंगा, बकवास करना बंद कर दो, मैं आपके गहने निकाल दूंगा, लेकिन सेफ को तोड़ना पड़ेगा, सेफ को तोड़ना पड़ेगा। तो ये यंग लेडी कहती है डोंट वरी सर, आप चिंता ना करें, अगर सेफ टूटता है तो सेफ को आप तोड़ दें, लेकिन मेरे गहने आप निकाल दीजिए। मेरे पति को आने में अभी 2 महीने का वक्त लगेगा और उनके आने तक इस सेफ को, ये जो सेफ है ना, इसको मैं सही करवा लूंगी। तो हॉरिस स्टैनली कहता है इट्स ऑल राइट, ठीक है जैसा आप कहती हैं मालकिन मैं वैसा ही करता हूँ। ये करीब जो है 10 से 15 मिनट आधे घंटे का वक्त लेता है और उस सेफ को तोड़ देता है, उसमें के सारे गहने निकाल करके इस यंग लेडी को दे देता है और इसके बाद यंग लेडी इसको वहां से जाने की अनुमति दे देती है और इस तरह से एक बार हंसते हंसते इसकी जान बच जाती है। ये वहां से बड़ी इज्जत के साथ आराम से रात में वहां से निकल तो जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन शाम के वक्त इसके घर में 2 पुलिसमैन पहुंचते हैं। किसके घर? हॉरिस स्टैनली के। तीसरे दिन हॉरिस स्टैनली के यहाँ 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं और इससे कहते हैं डियर हॉरिस स्टैनली यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट।
ये कहता है व्हाट फॉर सर, किस लिए? तो ये कहता है, पुलिस वाले कहते हैं क्योंकि आपने सोटोवर रेंज में गहने चुराए हैं। तो ये कहता नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर जो सेब को तोड़ा गया था, सेब को जब इसने तोड़ा था तो अपने ग्लव्स को इसने उतार दिया था। अच्छा, ये जो गया था तो ग्लव्स पहन रखा था, लेकिन उसी बीच उस लेडी को सिगरेट पीना था, तो उसके पास थी माचिस नहीं, तो इसके पास था लाइटर। तो इसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और लाइटर निकालने के लिए इसने जो है ग्लव्स को निकाल करके बाहर रख दिया और लाइटर से इसने उसकी सिगरेट को जलाई थी। किसके? यंग लेडी के सिगरेट को इसने लाइटर से जलाया था और उसी दौरान इसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे और अब सेब पर इसके उंगलियों के निशान थे और उसी उंगलियों के निशान के आधार पर इसकी पहचान हुई और पुलिस वालों ने कहा कि वहां पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं सर, इसलिए यू आर अंडर अरेस्ट। और तो ये बताता है सर, मैंने ये बात सही है कि मैंने उसको खोला है, लेकिन मैंने मकान मालिक के कहने पर मैंने खोला है। तो पुलिस वाले कहते हैं जिससे तुम मकान मालिक समझ रहे हो ना, वो मकान मालिक नहीं, वो चोर थी, ठीक है। और मकान मालिक जो है ना, जिसको आप यंग लेडी बता रहे हो, जो मकान मालिक असल में है वो एक ओल्ड लेडी है। सोटोवर रेंज की जो मालकिन है वो एक ओल्ड लेडी है और वो आई थी और उसने अपना पुलिस में बयान दर्ज करा दिया है कि उसके घर में चोरी हो गई है और सेब पर तुम्हारे उंगलियों निशान है। और इस तरह से हॉरेस स्टैनली अंततः जो समाज में इज्जतदार था, ईमानदार था, लेकिन अंततः पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने पर इसको नौकरी, जेल के अंदर जो नौकरी मिलती है जानते हो, लाइब्रेरियन, ठीक है, प्रिजन, मतलब जेल में इसको एक लाइब्रेरियन की नौकरी मिलती है, लाइब्रेरियन इन प्रिजन। जेल में एक लाइब्रेरियन की नौकरी मिलती है जहां पर अच्छी किताबों को हमेशा पढ़ सकता था। और इसको आज भी बड़ा पछतावा होता है कि आखिर इसने उस यंग लेडी की बात में क्यों आया और क्यों इसने जो है सोटोवर रेंज के सेब को तोड़ा और उसको खाली करने में मदद की। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।